हम पढ़ते हैं चैप्टर पूनम स्टे आउट के बारे में। तो पूनम क्या कहती है अपनी मम्मा से? कहती है, माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। कि माँ प्लीज मैं आज स्कूल जाऊं। फिर उसके बाद वो क्या कहती है? आई हैव बीन एट होम फॉर पास्ट 2 days। मतलब कि मैं घर पर हूँ कितने दिनों से? पास्ट 2 days, मतलब कि 2 दिनों से मैं घर पर हूँ। फिर वो क्या कहती है? आई एम गेटिंग बोर्ड। मम्मा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं स्कूल जा सकती हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से घर पर हूँ, है ना। फिर उसके बाद पूनम क्या कहती है? ये बात कौन बोलती है? पूनम बोलती है। किससे बोलती है? अपनी मम्मा से बोलती है। फिर उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है, बट यू, लेकिन तुम स्टिल हैव फीवर, लेकिन तुम्हें तो अभी भी बुखार है ना। उसको बुखार था इसलिए तो उसकी मम्मा ने उसे छुट्टी करने दी, वरना हमारी मम्मा हमें छुट्टी थोड़ी ना करने देती है जब तक हम बीमार नहीं होते। और हमें बीमार होना भी नहीं चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। उसकी मम्मा क्या कहती है? बट यू स्टिल हैव फीवर, आपको अभी भी बुखार है। सो उसके बाद उसकी मम्मा कहती है, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। गो आउटसाइड का मतलब है बाहर जाओ, एंड लाई डाउन मतलब होता है लेटना, लाई मतलब लेटना। लेट जाओ किस पे? ऑन द कॉट। कॉट मतलब होती है खाट। किस पे लेट जाओ? खाट पर बाहर जाके लेट जाओ, ठीक है। ये कौन बोलता है? उसकी मम्मा बोलती है। रिप्लाइज माँ। उसकी मम्मा बोलती है। किससे बोलती है? पूनम से बोलती है, ठीक है। फिर उसके बाद पूनम क्या करती है? पूनम फेल asleep ऑन द कॉट। पूनम क्या कहती है? उसकी मम्मा जैसा कहती है वैसे ही वो बाहर जाके सोने लग जाती है, लाइक अपनी खाट पर लेट जाती है जाके। फिर उसके बाद क्या होता है? सडनली, अचानक से समथिंग फेल ऑन हर फेस। कुछ उसके फेस पर आकर गिरता है। क्या उसके फेस पर आकर गिरता है? अब वो बाहर लेटी हुई है, बाहर खाट है, तो क्या उसके फेस पे आके गिर रहा है? चलो पढ़ते हैं उसके बारे में। तो समथिंग फेल ऑन हर फेस। पूनम वॉक अप एंड वंस एंड टच हर चीक। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच हर चीक, मतलब कि वो उठती है एकदम से और टच हर चीक। चीक मतलब गाल। वो एकदम उठती है और अपने गालों को देखती है कि भाई उसके मुंह पे क्या आके गिरा है। ओह नो, ये क्या? Whose mischief is this? ये किसकी शरारत है? मिस्चीफ मतलब होता है शरारत। क्या होता है मिस्चीफ मतलब? आपको कोई वर्ड ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्चीफ का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है शरारत, ठीक है। मिस्चीफ इज दिस। तो पूनम कहती है, ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? ये किसकी शरारत है? इज इट क्रोज और द पिजन्स? अब ये जो उसके फेस पे गिरा है वो क्या है? शिट। शिट, आप तो शिट तो समझते होंगे। क्रो और पिजन्स क्या करते हैं आसमान में उड़ते हुए हमारे ऊपर? यस, छी छी, या राइट। तो तो वो कहती है लेटी लेटी कि किसकी शरारत है? या तो कोई कौवा होगा या फिर कोई कबूतर होगा। तो फिर उसके बाद वो कहती है, इट सीम्स इट्स द क्रो। पर उसे लग रहा था कि ये क्रो की शरारत है। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि वो खाट पे लेटी हुई थी तो उसके ऊपर एक पेड़ था। तो उस पेड़ पे क्रो भी है, गिलहरी भी है, एंड पिजन भी है, कबूतर, ये लंगूर भी है, स्पैरो भी है, बटरफ्लाई भी है, एंड ये छोटी छोटी आंट्स भी है, ये स्पैरो भी है, मतलब बहुत सारे पक्षी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें पूछा गया है, पूनम लुक अप। पूनम ने ऊपर देखा, मतलब जहाँ वो लेटी हुई थी उसके ऊपर, मैंने बताया ना अभी आपको, एक पेड़ था। तो पूनम ने ऊपर देखा, शी शॉ मैनी एनिमल ऑन द ट्री। उसे क्या? उसे बहुत सारे एनिमल कहाँ दिखे? अब ट्री के ऊपर दिखे, है ना। उसके बाद which animal can you spot on this tree in this picture? Write down their name. तो हमने अभी क्या देखा था कि ये जो ऊपर पिक्चर है, ये पिक्चर है, इस पे कितने सारे वो हैं, पक्षी हैं। अभी हमने देखा था ना, पिजन है, स्क्वेरल है, क्रो है, ये मंकी है, ये बटरफ्लाई है, स्पैरो है, ये मैना, बुलबुल मैना है, एंड दिस, ये आंट्स भी है इस पे, है ना। अलग अलग तरह के एनिमल्स, बर्ड्स एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हम इनके यहाँ पे
नाम लिख देंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चिक विद इट। पूनम ने उसके बाद क्या किया, जब उसके फेस पर वो क्रो ने शिट किया तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने फेस को साफ करने के लिए क्या उठाया, क्या उठाया, उसने अपने फेस को साफ करने के लिए पिक अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चिक विद इट। मतलब कि उसने एक लीफ उठाई, लीफ मतलब एक पत्ता उठाया, पेड़ पे से गिरा हुआ एक पत्ता उठाया और उससे अपने फेस को साफ करने लगी। बट हर चिक वाज स्टिल स्टिकी, मतलब कि उसका चिक अभी चिप चिप कर रहा था। स्टिकी मतलब होता है चिप चिप करने वाला। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन माई नियर बाय पॉन्ड। चलो मैं एक काम करती हूँ, मेरा फेस तो वैसे भी चिप चिप कर रहा है, तो मैं अपना फेस कहाँ जाके साफ़ करती हूँ, पाउंड में जाके साफ़ करती हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ देखो, अब यहाँ पे पूनम है ना, ये पूनम है, ये यहाँ पे पाउंड में अपना फेस साफ़ करिए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये पक्षी भी हैं, है ना, ये जानवर भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखना, अब इन पे हम थोड़ा गौर देंगे। विच एनिमल, अब ये आगे पूछा गया है, विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो कौन कौन से एनिमल हैं यहाँ पे, यहाँ पर हैं, यहाँ बफेलोज है, यहाँ फ्रॉग है, यहाँ ये, ठीक है, ये आई एम सॉरी बट ये आई थिंक स्ट्रिक है, यहाँ पे ये क्रेन है, यहाँ पे टर्टल है, यहाँ पे गॉट है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉक्स सॉरी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर है इस पॉन्ड में, तो हम यहाँ पे इनका नीचे नाम लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, कैन यू एक्ट लाइक एन एनिमल सी एट द पॉन्ड, क्या तुम एनिमल की तरह एक्ट कर सकते हो जो कि इस पॉन्ड में है। अब भाई हम बफेलो की तरह मुँह तो कर सकते हैं, लाइक हमें ये तो पता है ना बफेलो क्या करती है, गॉट का भी हमें पता है कि गॉट क्या करती है ना, गॉट क्या करती है, गॉट करती है मैं राइट, या इस तरह से। एंड ये क्या करते हैं, फ्रॉक्स क्या करते हैं, टर टर राइट। आपको हंसी आ रही होगी बट आपको भी पता है ये लोग क्या करते हैं, तो हमें पता है ना, तो हम बता सकते हैं ना ये लोग क्या करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल मेक्स व्हाट डिड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स, कौन, मतलब आप उन एनिमल्स की किस तरह की आवाज़ें होती हैं उस मोमेंट पे, क्या आप ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, आप उनकी तरह सिमिलर साउंड निकाल सकते हैं। सॉरी बट मुझे जितना पता है मैं उतना साउंड निकाल सकती हूँ, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो अलग अलग एनिमल्स हैं मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स वॉक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तरह तरह के अपने स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स इन सेंस कि कोई तो चल के जाता है, लाइक भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो ये अपने पैरों पे चल के जाते हैं। लेकिन कुछ रैंक के जाते हैं, रैंक के मतलब जैसे कि रैंक के कौन कौन से जाता है, अर्थ फॉर्म्स हो गए और क्या कहते हैं स्नेक हो गए, तो ये क्या होते हैं रैंक के चलने वाले एनिमल्स या कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, सम फ्लाइज, कुछ उड़ते हैं, उड़ने वाले कौन से होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, सम स्विम मतलब जो तैर के जाते हैं, तैर के कौन कौन से जाते हैं, आपको नाम पता है किसी किसी का तैर के, लाइक आप फ्रॉग ले लो, टर्टल ले लो, फिश ले लो, तो ये तैरने वाले होते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, इन्हीं की तरह कुछ एनिमल अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। एंड सम एनिमल्स इवन टेक हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। पूंछ का इस्तेमाल कौन करता है, सांप करता है ना, आपको तो पता है। यू मस्ट हैव सीन एनी एनिमल टू राइट विच दैम, मतलब कि अब आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे
कैसे कैसे देखे हैं आप उनके बारे में बताइए। लाइक आपने कैन फ्लाई, वो कौन सा एनिमल है जो फ्लाई कर सकता है? तो हमारे कौन कौन सा एनिमल है वो जो फ्लाई कर सकता है, आपको पता है? फ्लाई कौन करता है? बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और कुछ बर्ड्स के नाम आपको पता होंगे ना, लाइक स्पैरो, है ना, स्पैरो, स्पैरो हमारा फ्लाई करती है। और कौन, और क्या हो गया, लाइक क्रो, हाँ क्रो, है ना, क्रो हमारा बर्ड है ना। ऐसे ही हमारा और क्या हो गया, लाइक पीजन, है ना, पीजन। और क्या हो गया हमारा, पीजन हो गया। और क्या फ्लाई करता है, लाइक जो आपको आपके दिमाग में उस टाइम आया आप लिख देना, ठीक है, जो फ्लाई कर सकते हैं। क्रॉल, क्रॉल मतलब होता है जो रैंक के चलते हैं, तो रैंक के कौन कौन से चलते हैं भाई, स्नेक रैंक के चलता है, ठीक है। और अर्थवॉर्म, 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 और क्या होता है, स्नेल होते हैं ना, ये सारे रैंक के चलने वाले होते हैं, राइट। अब जो वॉक करके चलते हैं, वॉक, वॉक कौन करके चलता है, काऊ वॉक करके चलती है, काऊ, बफेलो या बफेलो, एंड कैट, डॉग, ये सब जो एनिमल है जो कि अपने पैरों पर वॉक करके चलते हैं। हुप, हुप मतलब होता है उछल के चलना, तो उछल के कौन चलता है, फ्रॉग, कौन उछल के चलता है, फ्रॉग उछल के चलता है। और कौन उछल के चलता है, फ्रॉग उछल के चलता है। और कौन उछल के चलता है, आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। हैव विंग्स, जिनके विंग्स होते हैं, जिनके पंख होते हैं, लाइक हैन के भी पंख होते हैं, पीजन के भी पंख होते हैं, ठीक है, और पीकॉक के भी पंख होते हैं ना। हैव फीट, पैर किस किस के होते हैं, काऊ के पैर होते हैं, कैट के पैर होते हैं, डॉग के पैर होते हैं, तो इन सब के पैर होते हैं, ठीक है। हैव अ टेल, जिनकी पूँछ होती है, काऊ की पूँछ होती है, बफेलो की पूँछ होती है ना। और क्या कहते हैं, डॉग की पूँछ होती है, गॉट की पूँछ होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे कि सम एनिमल लिव्स इन द ट्री, कुछ एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। तो ट्री पे कौन कौन रहता है, मंकी रहता है, स्क्वेरल रहती है, और जैसे कि हमारे बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं जो कि ट्री पर रहते हैं, ठीक है। सम इन वाटर, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फिश हो गई, या फिर हमारा फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, टर्टल हो गया, कुछ भी, ठीक है। एंड सब लिव ऑन लैंड, कुछ हमारे ज़मीन पे रहते हैं, लैंड मतलब होती है ज़मीन, कुछ ज़मीन पे ज़मीन पे कौन से होते हैं, काव होती है, बफेलो होती है, गॉट होती है, डॉग होता है, कैट होती है, माउस होता है, ये सब हमारे ज़मीन पे रहने वाले हैं, ठीक है। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के अंदर, लाइक अर्थवॉर्म हो गए, स्नेल हो गई, स्नेक हो गए, ये हमारे ग्राउंड के अंदर रहते हैं। सम, और उसके बाद क्या है, एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ क्या होता है हमारे आसमान में उड़ते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं हमारे आसमान में उड़ते हैं ना, तो वो हमारे आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स हो गए। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउस, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे हाउस में रहते हैं। हाउस में हम किस किस को रखते हैं, आप सब में से बहुत लोगों के घर पे, आपके घर पे आपका कोई डॉगी, आपका कोई कैट, या आपका कोई रैबिट, या छोटे छोटे वाइट माउस होते हैं, वो आप पेट की तरह रखते हो ना, उन्हें बड़ा प्यार करते हो, तो उन्हीं को बोलते हैं जो कि हमारे हाउस में रहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस लव टू टुक एट द कलर्स, वेट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इन पिक्चर्स को देखिए जो कि ये नीचे दी गई पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स है ना, ये नीचे पिक्चर्स दी हुई है। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, जो आपके घर में नहीं रहता है उस एनिमल को आपको कलर करना है। जैसे कि हमारे घर में कौन नहीं रहता, भाई मेरे घर में हॉर्स नहीं रहता, तो मैं इसे कलर कर दूँगी जैसा भी मुझको कलर होगा मेरे पास। लाइक मेरे पास, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे मैं कोई कलर लेती हूँ,
दिस वन, ये कलर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसमें कलर कर देती हूँ, रुको मैं इसमें कलर कर देती हूँ। भाई मेरे पास यही कलर था, मैंने कर दिया, जो भी मुझसे यहाँ पे हुआ मैंने यहाँ कलर कर दिया, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज, ओके मैंने यहाँ कलर कर दिया। सॉरी बहुत गंदा लग रहा है लेकिन आई विल ट्राई, कि ऐसे ही आपको कलर कर देना है। यहाँ मैंने बहुत गंदा कलर किया है, बट आई नो आप बहुत अच्छा कलर करते हो, ठीक है। मैं बस आपको एक चीज़ बता रही थी कि ऐसे आपको कलर कर देना है। चलिए अब नीचे चलते हैं। जो जो हमारे घर में है उन्हें छोड़ के, हमारे घर में डॉगी है, जैसे कि हमारे घर में डॉगी है तो हम डॉगी को छोड़ देंगे। और हमारे घर में हमने और कोई भी है हमारे एनिमल, या हमारे घर में क्या क्या मिलता है, ये भी लिजार्ड भी मिलती है, माउस भी मिलते हैं, ये झींगे भी मिलते हैं, है ना, झींगे, आई एम सॉरी, ये छोटे छोटे कॉकरोचेस टाइप के भी होते हैं, ये भी हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं। चलिए और देखते हैं, बाकी इनको छोड़ के हमें सब कुछ कलर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here are some incomplete pictures of animal. Complete them and write their names below. यहाँ पे कुछ incomplete pictures हैं, ये है ना, ये डॉगी की, ये फिश की एंड ये कॉकरोच की। तो ये कुछ incomplete pictures हैं, तो इसमें बोला गया है कि हमें इन्हें complete करना है, ठीक है। तो हम इन्हें complete करेंगे, कैसे complete करेंगे, जो भी इसको जैसे भी ड्रॉ करना है, मुझे तो ड्राइंग नहीं आती, आई होप आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, जैसे भी आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे इसकी आँख बनाई, सॉरी, बट आप इसे अपने हिसाब से कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पे आपको इन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इनके नाम लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे करते हैं हम अपने काम। हाँ तो आगे यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला हुआ है हु आई एम, मैं कौन हूँ। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। मतलब कि इसमें जो हमें ये पजल दी हुई है, इसमें हमें ये जो हमें पजल दी हुई है, इसके साथ ये जो हमें कुछ पहेलियाँ बोल लीजिए, हम हिंदी में पहेली बोलते हैं, ये दी हुई है, इन्हें हमें गैस करके हमें यहाँ पे नाम ढूंढना है एनिमल्स का। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे कि बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग। बनाना वो है जो कि मुझे खाने में बहुत पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मैं अपना सारा टाइम उछलने कूदने में लगा देता हूँ। तो बनाना किसको पसंद होते हैं, मंकी को पसंद होते हैं। और कौन उछलता कूदता है, मंकी उछलता कूदता है। तो हमने पहला मंकी ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब हमारा सेकंड वाला क्या है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। ऑन द वॉल्स वेब्स आई वेयर, वेयर इंसेक्ट स्टिक्स एंड कैन नॉट लिव। ऑन द वॉल वेब्स आई वीव, मतलब कि मैं हमेशा दीवारों के किनारे पे आपको मिलूंगा, ठीक है। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जहाँ पे जो इंसेक्ट्स मतलब कि कीड़े मकोड़े होते हैं वो आके चिपक जाते हैं और जी नहीं पाते। तो ऐसा क्या है जो दीवारों के किनारों पे ही होता है, मकड़ी का जाला। यार राइट, यू आर तो वेरी, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो मकड़ी का जाला, तो मकड़ी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, स्पाइडर। या वेरी गुड। तो हमें स्पाइडर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये है हमारा स्पाइडर। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। चलिए अब हम थर्ड का पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, आई रिमेन अवेक एट द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मतलब कि मैं पूरी रात जागता हूँ लेकिन दिन होते ही मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा क्या है जो पूरी रात जागता है और दिन होते ही सो जाता है, वो कौन सा पक्षी है,
आउल। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? आउल है, ठीक है। और थर्ड का हमारा आउल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फोर्थ होगा। फोर्थ, क्रॉक क्रॉक इज माई साउंड इन वाटर और इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मतलब कि क्रॉक 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 कौन करता है? यस, वेरी गुड। और वह कौन है जो पानी में पाता है और जमीन पे भी होता है? या यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस। तो वो कौन है? फ्रॉग है। तो यहाँ पर फ्रॉग कहाँ लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ, फ्रॉग कहाँ लिखा हुआ है? या यू आर वेरी इंटेलिजेंट, देयर इज फ्रॉग, ठीक है। यहाँ फ्रॉग लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं हमेशा बारिश के बाद निकलता हूँ। मेरे आई हैव नो फिट सो आई क्रॉल। मेरे पैर नहीं है इसलिए मैं क्रॉल मतलब रेंगता हूँ। तो ऐसा क्या है? यस, यू आर वेरी गुड। ऐसा क्या है? स्नेल। या वेरी गुड। यस, वो क्या है? हमारी स्नेल है, ठीक है। एंड हमारा सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ है, स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन वैन देयर इज अ रेस। तो एक टर्टल और रैबिट वाली कहानी थी, वो आप में से किस किसने सुनी है? आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैंने सुनी है। तो आप लोगों ने सुनी है तो आपको पता है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये किसके लिए बोला जाता है? या यू वेरी गुड, ये बोला जाता है टॉर्टोइज के लिए। तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो क्या है? टॉर्टोइज। टॉर्टोइज यहाँ पे कहाँ है? या आपने तो देख लिया, यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए ये है हमारा सिक्स्थ आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। चलिए अब ये पिक्चर देखिए, आपको इस पिक्चर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप बहुत आसानी से बता सकते हो लाइक ये पिक्चर कैसे बनी हुई है? यस, आपने तो एक ही बार में पता लगा लिया। हाँ जी, ये पिक्चर थंब से बनी हुई है, थंब या फिंगर से बनी हुई पिक्चर्स हैं। लाइक ये आपको दिख रहा है? देखिए ये दिख रहा है आपको, दिस वन, ये दिख रहा है ये। एंड ये थंब के निशान है, ये थंब के निशान है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो थम्स निशान, ये भी थंब के निशान है। तो ये सब क्या है? हमारे थंब के निशान है। चलिए टेक अ लुक एट द पिक्चर। अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी ना। कैन यू डिस्कस द थंब प्रिंट फ्रॉम द एल्डर फिंगर प्रिंट्स। तो आप क्या इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि थंब की प्रिंटिंग कौन कौन सी है? यस, हमें पता है थंब की प्रिंटिंग कौन कौन सी है। कौन कौन सी है थंब की प्रिंटिंग? दिस वन, ये थंब की प्रिंटिंग है, ये थंब की प्रिंटिंग है, ये थंब की प्रिंटिंग है, दिस वन इज थंब की प्रिंटिंग, दिस वन इज थंब की प्रिंटिंग। ये हमारी थंब की प्रिंटिंग है, ठीक है। और ये हमारी उंगलियों की प्रिंटिंग है, तो इसे हम कर देंगे ये, ठीक है। तो हमें पता है ना थंब की प्रिंटिंग कौन कौन सी है। आपने भी कभी ना कभी थंब पे कोई कलर करके ऐसे लगाया होगा, किसी पेज पे चिपकाया होगा, तो आपको पता होगी बहुत आसानी से कि थंब की प्रिंटिंग कौन सी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे है इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर। आपको भी इन्हीं की तरह इंक या फिर कोई वाटर कलर लेने हैं। मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल, ऐसे ही एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी है जैसे इसमें बनी हुई है, ऐसे ही आपको पिक्चर्स बनानी है। और डू नॉट कॉपी दैट वन शो अबव। आपको लेकिन ये कॉपी नहीं करनी है, आपको इनके जैसी पिक्चर्स बनानी है। लाइक आप इनके अलावा कुछ और बना सकते हो, है ना। आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, तो मुझे पता है आप उन पिक्चर्स को बना के एक और मुझ पर शेयर करना, ताकि मैं भी तो देखूँ मेरे स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। ओके,
and you can use the pictures you have made to decorate your school and home. and आप उन पिक्चर्स को स्कूल या होम कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो, है ना। चलिए आपका चैप्टर खत्म होता है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।